वेलकम बैक दोस्तों, एक और नए वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले हैं कि पार्टनरशिप डीड क्यों चाहिए किसी भी पार्टनरशिप फर्म को। अगर आप 12th में हो या सीए फाउंडेशन में हो तो आपने पढ़ा होगा कि पार्टनर्स के बीच में एक डीड बनी हुई है, ठीक है। उस डीड के बिना अगर ये डीड कहीं पर नहीं दी हुई तो पार्टनर्स क्या करते हैं, इक्वल रेशियो ले लेते हैं। 6% के हिसाब से वो इंटरेस्ट ले लेते हैं, सैलरी वगैरह कुछ नहीं मिलता उनको, कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। तो आज बहुत ज़्यादा किताब के हिसाब से ना जाते हुए थोड़ी सी जनरल बात मैं आपको बताता हूँ जो आपके काम आएगी पार्टनरशिप चैप्टर को समझने में। उसका आधार बताता हूँ कि क्या है, ठीक है। दो दोस्त हैं, ठीक है, दो दोस्त हैं। इन दोनों दोस्तों ने क्या किया, जो मिस्टर ए है ना, इसके पास स्किल्स हैं बहुत अच्छे लेवल की, काम करता है बहुत बेहतरीन लेवल का, सर्विसेज देता है बहुत ज़बरदस्त, या कोई गुड्स है उसमें ये एक्सपर्ट है बनाने के अंदर। और ये जो मिस्टर बी है, बी, ठीक है, इसके पास स्किल्स तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये क्या करता है, इसके पापा के पास पैसा बहुत है, ठीक है, शेठ जी का बच्चा है ये। तो पापा के पास पैसा है तो पैसे का क्या करे, इसके पापा ऊपर जो, जैसे आपने वो देखा होगा टीएम के ओसी, उसके जो चंपक लाल चाचा है ना, चंपक चाचा, वो जेठिया के ऊपर प्रेशर बनाते हैं धंधे का, काम का। तो वो प्रेशर है इसके ऊपर। इसके पास क्या है, पैसा है, यानी कि कैपिटल तो इसके पास भरपूर है, पर इस कैपिटल को लगाए कहाँ जिससे इस कैपिटल के ऊपर अर्निंग स्टार्ट हो, ये पैसा कमा सके। अल्टीमेट गोल तो बिजनेस का पैसा कमाना ही है दोस्तों। अगर आपको पूछे कि अल्टीमेट गोल क्या है किसी बिजनेस का, अल्टीमेट गोल क्या है, अल्टीमेट गोल किसी भी बिजनेस का क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट। कुछ लोग होते हैं जो बिजनेस रन करते हैं, उस बिजनेस की आड़ में ये दिखाना चाहते हैं कि हम तो समाज की भलाई के लिए धंधा कर रहे हैं, अदरवाइज हमको इस धंधे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो दोस्तों बात क्या है कि बिना प्रॉफिट के बिजनेस चलाने को बोला जाता है एनजीओ, ठीक है। अगर आपने एनजीओ खोला हुआ है तो वहाँ पर आपका जो ये गोल है ये नहीं होता, वहाँ पर आप समाज के लिए काम करते हो। लेकिन आप एक प्राइवेट लिमिटेड चलाते हो या पार्टनरशिप फर्म चलाते हो तो आपका मेन गोल यही है, टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है। तो जो बी पर्सन है इसके पास कैपिटल बहुत ज़्यादा है, इस कैपिटल को लगाना चाहता है, ये जाता है ए के पास में, जाता है, चल भाई अपनी होंडा सिटी लेके जाता है, पहुंच जाता है ए के पास में, बोलता है दोस्त तू अब तेरी ग्रेजुएशन भी पूरी हो गई है, ठीक है, अब तूने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर ली है, मैंने भी तेरे साथ ही कंप्लीट की है, और तू तो जानता ही है कि मैं दोस्त कितना अच्छा हूँ, ऑल्दो मैं पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं था पर मैं तेरा दोस्त बहुत अच्छा हूँ, ठीक है। तो मेरे पे अगर तू विश्वास करता है तो मेरे साथ तू बिजनेस स्टार्ट कर ले, बिजनेस स्टार्ट कर ले मेरे साथ। तो जो ए पर्सन है ये जायज़ सी बात है बहुत समझदार है, ही इज़ ए वेरी रेशनल पर्सन, समझदार है ये बंदा। ये बोलता है कि मैं बिजनेस तो शुरू कर लूँ, बट बिजनेस शुरू करने के लिए तो पैसे चाहिए होता है, वो मेरे पास तो नहीं है, मेरे पिताजी ने मुझे कैपिटल नहीं दिया है, जो कैपिटल था उन्होंने मेरी पढ़ाई पर लगा दिया है, और अब मैं रेडी हूँ जॉब करने के लिए। तो जो मिस्टर बी है ये बोलता है दोस्त, इस दोस्ती को है ना, इस दोस्ती को बिजनेस में कन्वर्ट कर देते हैं, बिजनेस में कन्वर्ट कर देते हैं। एक काम करते हैं, तू और मैं एक फर्म बनाते हैं। मेरे पापा का, जो बी पर्सन है ये बोलता है, मेरे पापा का मान लेते हैं साड़ी का बिजनेस है, ठीक है। अब वो दुकान को आगे नहीं कंटिन्यू करना चाहते और मैं चाहता हूँ इस बिजनेस को और ज़्यादा एक्सपेंड करूँ, क्योंकि हमारे पास यूनिक साड़ीज़ का कलेक्शन है और वो हम लोग एक ऐसी जगह से प्रोक्योर करते हैं
जहाँ पर हर कोई नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ पर हमने गुडविल इतनी अच्छी बना रखी है कि वहाँ से हम लोग ये सारा का सारा सामान प्रोक्योर कर सकते हैं। तेरे पास जो है, तेरे पास अब सेलिंग स्किल्स हैं, तूने पढ़ाई करी है, ग्रेजुएशन की, फिर एमबीए भी हम दोनों ने साथ में किया है, तो अब तू इनको बेचना है अपने को इसको ऑनलाइन लेके जाना है, अपने को इसको इंटरनेशनल लेके जाना है, पूरे वर्ल्ड में अपनी ही साड़ियाँ बिकेंगी, ठीक है। इनका ये प्लान बन गया। ए को भी थोड़ा इंटरेस्ट आया, तो बी ने बोला पैसे की चिंता मत कर, मैं तेरे को लोन भी दे दूंगा, जिससे कि थोड़ा बहुत तू फर्म के अंदर पैसा डाल देगा और बाकी कैपिटल ज़्यादा मैं लगा दूंगा। तो क्या किया इन्होंने, ए ने 1 लाख रुपए डाल दिया एंड बी ने क्या किया, 9 लाख रुपए डाल दिया। लेकिन ए बोलता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे डिवाइड होगा। तो पहली बात तो बी ने बोला कि मैं ज़्यादा कैपिटल लगा रहा हूं तो प्रॉफिट भी मेरा ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन वहां पर फिर बात आ गई, ए बोला कि ये बात कहां से आ गई, क्योंकि तू मेरे साथ पार्टनरशिप कर रहा है क्योंकि मेरे पास कुछ स्किल्स हैं, ठीक है, उन स्किल्स की वजह से तू मेरे साथ पार्टनरशिप करने आ रहा है, ना कि पैसे की वजह से। तो ठीक है, बी ने बोला मैं ज़्यादा परसेंटेज तो नहीं दे सकता, मैं 30% तुमको दे सकता हूं, बाकी 70 मैं अपने पास रखूंगा। ए ने बोला अगर तू ऐसा करता है तो मेरी एक शर्त है। बी बोला क्या, बोला कि मुझे सैलरी भी चाहिए होगी इस केस में, क्योंकि मेरे घर के खर्चे मेरे पापा नहीं मानेंगे। अगर आपने वो सुना हो कि अब्बू नहीं मानेंगे, तो इसने बोला कि अब्बू नहीं मानेंगे तो मेरे को सैलरी तो चाहिए होगी दोस्त, ठीक है। वो बोला कि ठीक है, तो 40,000 सैलरी का भी ले ले, मैं कोई सैलरी नहीं लूंगा क्योंकि मैं फुल टाइम काम भी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ पैसा लगाऊंगा, ज़्यादा रिटर्न चाहिए मुझे और सैलरी मैं नहीं लूंगा, तो सैलरी ले ले और 30% तेरा प्रॉफिट में भी हिस्सा होगा, प्रॉफिट और लॉस दोनों के अंदर, ठीक है जी। तो अब आप ध्यान से देखिए दोस्तों, यहां पर ये कैपिटल की टर्म्स हो गई, ये हो गया, रेशियो डिवाइड हो गया, यहाँ पर सैलरी की भी बात हो गई, ये फिक्स बातें होती जा रही हैं। देन अब आ जाओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। ए बोलता है कि मैंने जो पैसा उठा कर दिया है उस पर मुझे ब्याज भी देना होगा आगे, ठीक है। मुझे मार्केट से मैंने पापा से लिया है, इसलिए मुझे सस्ता पड़ गया 0.5% के आसपास, यानी साल का 6% तो मुझे ब्याज भी देना पड़ेगा। तो बी बोलता है ठीक है, तू 6% के हिसाब से ब्याज भी ले लेना, तो ये ब्याज भी हो गया। फिर बी बोलता है कि मुझे भी इसका ब्याज चाहिए होगा, अगर तुझे भी, अगर तेरे पैसे की कुछ कॉस्ट है तो मेरे पैसे की भी तो कुछ कॉस्ट है। मैं इस पैसे को अगर एफडी में लगाता तो वहाँ पर मुझे 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता और वहाँ पर मेरे को 7 मिलता, तो मैं इसका 7% लेने वाला हूँ। तो यहाँ पर भी इन दोनों ने एग्री कर लिया, ठीक है। टाइमिंग्स का कोई लेना देना नहीं है दोस्तों, आने जाने की टाइमिंग का पार्टनरशिप डीड में आप मेंशन नहीं देखोगे। हाँ, वहाँ की पॉलिसी कुछ हो सकती है, फर्म की पॉलिसी कुछ हो सकती है, लेकिन पॉलिसी को लेकर आप इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं चीज़ों को। ये कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। पार्टनरशिप डीड जो है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, यानी कि कल को कुछ भी डिस्प्यूट अराइज होता है, कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है तो वो आपको इस डॉक्यूमेंट के थ्रू सॉल्व करना होगा, चाहे आप कोर्ट में जाकर करो, चाहे आप पंचायत में बैठकर करो, चाहे अपने दोस्तों के बीच में बैठकर करो, आपको इस लीगल डॉक्यूमेंट जिसको डीड कहा जाता है, और जब पार्टनरशिप फर्म के केस में आता है तो ये पार्टनरशिप डीड बन जाती है। डीड और भी कई प्रकार की होती हैं, लेकिन जब फर्म की बात आती है तो ये पार्टनरशिप डीड बन जाती है, ठीक है दोस्तों। तो यहां तक अगर आपको समझ में आ गया हो तो वेल एंड गुड। अब बात क्या है, जैसे ही बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, तो जैसे ही बिजनेस स्टार्ट होगा, मान लीजिए किसी मंथ में लॉस आ रहा है, तो ए के पास में क्या जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी जाएगा एंड सैलरी भी जाएगा, प्रॉफिट नहीं आएगा, सिर्फ लॉस आएगा, सिर्फ लॉस आएगा क्योंकि फर्म को लॉस हुआ है। सेम बी के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो इसको भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कोई सैलरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लॉस है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये कंडीशंस यहाँ पर पहले से डिसाइड हो रखी थी। तो अब मेरा जो ये वीडियो बनाने का पर्पस है वो ये है दोस्तों,
कि जो रियल लाइफ में टर्म्स डिसाइड होती हैं वो सर्कमस्टांसिस के आधार पर डिसाइड होती हैं। क्या सर्कमस्टांसिस हैं उस समय के, क्या रीजन से वो पार्टनरशिप शुरू हो रही है, किसका कितना पैसा लग रहा है, किसको कितनी ज़्यादा रिटर्न गंवानी पड़ रही है वो बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम पर, कौन पर्सन बिना सैलरी के बिजनेस कर ही नहीं सकता, और अगर वो सैलरी ले रहा है तो वो रेशियो क्यों कम ले रहा है या ज़्यादा ले रहा है, वो सर्कमस्टांसिस के आधार पर आपको देखना पड़ता है। कई बार आपने क्वेश्चंस देखे होंगे, उनके जो टर्म्स हैं वो आप सोचेंगे कि ये डीड कैसे हो सकती है, तो क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा ध्यान दिया ही नहीं जाता दोस्तों क्वेश्चन बनाने के लिए, वहाँ पर सिर्फ देखा जाता है कि बच्चे को कैसे कंफ्यूज कर सकते हैं हम सोल्व करने के लिए। लेकिन अगर आप उनको रियल लाइफ से थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आना स्टार्ट होगा कि कौन सा क्वेश्चन थोड़ा रियलिस्टिक सा है एंड कौन सा बनावटी है। जो रियलिस्टिक से क्वेश्चन है उनके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि रियल लाइफ में आपको वो वही काम आने वाले हैं। तो ये था मेरा पर्पस पूरा का पूरा, आपको पार्टनरशिप डीड के बारे में समझाना कि कैसे डिसाइड होती है एक पार्टनरशिप डीड, कैसे बनती है एक पार्टनरशिप डीड, और उसका फॉर्मेट अगर आप देखना चाहते हो तो सिंपल एक काम करना, गूगल पे सर्च कर लेना पार्टनरशिप डीड का फॉर्मेट क्या होता है, या चैट जीपीटी से ड्राफ्ट करवा लेना अपने और अपने दोस्त के बीच का पार्टनरशिप डीड। आप क्या करना, चैट जीपीटी पे जाना, CGPT, उस पर बोलना ड्राफ्ट है पार्टनरशिप डीड बिटवीन, दोनों के नाम दे देना, जगह भी डिसाइड करनी पड़ती है। अब जैसे मान लो इस जगह की बात क्या थी, इस चीज में बात क्या देखी हमने, यहां पर एक चीज और रह गई थी, वो है लोकेशन। मिस्टर बी बोल रहा है मेरे पापा की दुकान जो है ना वो उसी में हम लोग बिजनेस करेंगे, तो लोकेशन की कोई परवाह नहीं है, लेकिन वहाँ का जो रेंट है वो मैं लूँगा प्रॉपर, ठीक है। तो लोकेशन बी की होगी, रेंट जाएगा बी के पास में, तो यहाँ पर बी के पास में रेंट भी आ रहा होगा उस जगह का, ठीक है। लेकिन एक चीज़ जो लोग गलती करते हैं, जो ये रेंट वाला खर्चा है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, एप्रोप्रिएशन में नहीं जाता। कई बार लोग यहाँ कंफ्यूज कर जाते हैं। ये आगे वाली क्लासेस में बता दूंगा कि P&L एप्रोप्रिएशन या फिर प्रॉफिट एंड लॉस में क्या डिफरेंस होता है, कौन सी चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डालनी है, कौन सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालनी है, ठीक है। चलिए जी, तो बात ये है, ये आप ड्राफ्ट करके देखिए जिससे आपको और थोड़ी क्लैरिटी होगी। ये सारी कंडीशंस जरूर बताना उसको, लेकिन अपने हिसाब से ड्राफ्ट करवा सकते हो। रेंट एग्रीमेंट या लोकेशन कहाँ होगी वो भी डिसाइड कर सकते हो। उसके अलावा कौन पार्टनर कब तक छोड़ के नहीं जा सकता, लीव नहीं कर सकता, ये भी कंडीशन डाली जाती है। कितने टाइम के लिए नहीं छोड़ सकता वो भी कंडीशन डाली जाती है, क्योंकि ये सारी इंपॉर्टेंट होती है, अदरवाइज पार्टनरशिप हम ज़्यादा दिन चलती नहीं है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा आपको चीज़ें। अगर आपको समझ में आया है तो गिव इट ए थम्स अप। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय।